हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 34.5 इंच का ब्लाउज है। कमर इसकी 14.5 इंच है और चेस्ट इसकी 17.5 इंच है। तो इसको हम 36 इंच का ब्लाउज मान करके इसकी 2 इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग यानी कि 9 और 2 इंच सिलाई का 11 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे और कपड़े को कटिंग करेंगे। ये मेरा पीस है, इस पे नाप लिख देती हूँ। इस ब्लाउज में आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों खुले भाग की ओर से कटिंग होगा। 2 पार्ट में मतलब कटेगा। ये इसकी फैब्रिक है, इसको अलग रख दे रहे हैं। पहले हम लाइनिंग की कटिंग कर लेते हैं। इसमें खुला पार्ट मैंने अपने हाथ की तरफ में रखा है, बंद पार्ट दूसरी साइड में है। ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच थी, तो हम 14 इंच आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए तीन इंच कंधा, इसमें गला नहीं कटेगा पीछे के पल्ले में। 5.5 इंच मुड्ढा और 11 इंच में से 2.5 इंच हम गले के लिए इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने 11 इंच पे रख लिया है इंची टेप को और यहाँ से 2.5 इंच माइनस करते हुए शेप लगा दी है। आपको गुणा भाग जोड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इस तरीके से माइनस कर सकते हैं। आर्म होल की शेप दे देनी है और जल्दी से इसको काट करके निकाल देना है। पीछे का पार्ट हमारा हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट भी खुले भाग की तरफ से ही काटेंगे। ये इस तरीके से मेरा बीच में गैप हो जाएगा और इसमें डिजाइन बन के गला अपने आप बन जाएगा। फिर हमने खुला पार्ट अपने हाथ की तरफ रखा हुआ है। लंबाई का मेजरमेंट किया है, पीछे के पल्ले से आधा इंच लंबाई ज़्यादा रखी है। डायरेक्ट 5.5 इंच, 2.5 इंच गले का, 3 इंच कंधे का। 5.5 इंच ही हमने गले की गहराई ली है। 2.5 इंच गले की चौड़ाई और 5.5 इंच गहराई। 5.5 इंच मुड्ढे की भी गहराई है। 11 इंच चौड़ाई। आर्म होल की शेप दे देंगे और नीचे 10 इंच रखते हुए इसको तिरछा शेप दे करके इसमें प्लेट का शेप लगाएंगे। ऊपर से 9 इंच हमने मेजरमेंट किया है चेस्ट रेखा के लिए। इधर से 3.5 से 4 के बीच में होना चाहिए। अब जो बीच का सेंटर पॉइंट है उससे 1.5 इंच बिल्कुल आमने सामने हमको नाप लेना है। 4 डॉट्स की हमको निशान लगा देनी है सेंटर पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पर। अब इसकी भी हम कटिंग करके इसको फ्रंट पार्ट को भी हटा देते हैं। इसके बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। इस तरीके से पहले हम मोड़ करके देख रहे हैं, तो हमारी आस्तीन की लंबाई नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए इस कपड़े को मैंने इस तरीके से खोल लिया है और मोड़ करके चौड़ाई में थोड़ा सा इसमें भी घट रहा है, तो इसको थोड़ा सा कम दूरी पर मोड़ा है। चौड़ाई में इसमें जॉइंट दे देंगे। अक्सर हम लोग चौड़ाई में जॉइंट इसलिए देते हैं कि सिलाई के समय में स्टाफ लोग भी रहती है, हम भी, तो ये पता नहीं चलता कि लंबाई बाँह की कितनी रखनी है। अस्तर के अकॉर्डिंग कई बार सिल करके और पलट करके सिल देते हैं, तो बाँह छोटी हो जाती है। और चौड़ाई वाला जो है कपड़ा वो तो जोड़ करके हो जाता है। 3 इंच हमने इधर से और 3 इंच इधर से नापा है। 1.5 इंच हमने सिलाई का मार्जिन लिया है और नीचे तिरछा 1 इंच का दे दिया है। और 1.5 और ये 3 को आपस में मिला के हल्की सी गोलाई उधर, हल्की सी गोलाई इधर, और ये स्लीव की कटिंग कर लेनी है। कटिंग मेरी पूरी हो गई है। इसका जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम बाकी जो हमारा पल्ला घट रहा है उसका ज्वाइंट कर लेंगे। वो हम सिलाई के समय करेंगे। इसमें से हमारा आराम से स्लीव का ज्वाइंट निकल जाएगा। चलिए अब सिलाई की ओर बढ़ते हैं। ये पीछे का पल्ला है,
इसको जो गले वाला पोर्शन है जहाँ से सीधा, उसको हम सीधा अस्तर को और इसको दोनों को एक साथ रख के फैब्रिक को इसमें सिलाई लगा लेंगे, चाप सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हमको सिलाई से मोड़ते हुए और यहाँ पर हमको नीचे भी सिलाई लगा लेनी है, ताकि नीचे हमारा हेम वगैरह करने का झंझट खत्म हो जाए। वैसे इसमें नीचे से फिर पट्टी लगेगी डिजाइन वाली। तो सिलाई दे देने के बाद हमको आसानी होगी, कट दे करके इसको पलट दे रहे हैं। दूसरा पल्ला मैंने पहले से रेडी कर लिया है ताकि समय की बचत हो। और इसको हम आपस में अस्तर को और इसको अटैच कर लेंगे सिलाई के साथ में, ताकि आगे हमको सिलने में परेशानी ना हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट करके निकाल ले रहे हैं और पीछे की प्लेट दे दे रहे हैं। ये दूसरा पल्ला है, प्लेट में नाप ले रही हूँ, मैंने निशान नहीं लगाया है। ये देखिए, एक पल्ला पहले से तैयार था, दोनों पल्ले मेरे रेडी हो चुके हैं। इसकी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो उसको कट करके निकाल दे रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं डिजाइन की तरफ। ये जो बॉर्डर बचा था उसको मैंने सिल लिया है और ये चौकोर मैंने 3-3 इंच की चौड़ाई और लंबाई दोनों तरफ से 3 इंच का चौकोर कपड़ा है। उसको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में मोड़ करके और सिलाई लगा करके मैंने 10 पीस इसके तैयार कर लिए हैं। 5-5 पीस के एक फ्लावर बनेंगे। और ये मेरा बॉर्डर वाला कपड़ा, इसको सिल के मैंने पलट लिया है और बीच में इसका बिल्कुल बीच में एकदम निशान लगाते हुए सुई धागे की मदद से छोटी छोटी टाका लगाते हुए दूसरे कॉर्नर तक हमको पहुंच जाना है। इस कॉर्नर पर आगे, इसके बाद धागे में फंसा के और इसको लपेट करके और पीछे इसमें गांठ दे करके धागे को कट करके निकाल देंगे। अब ये जो ट्रायंगल शेप है इसको भी हमको छोटे छोटे टाका देते हुए माला टाइप का बना लेना है। 5 एक फ्लावर मैंने पहले से कंप्लीट कर लिया है, एक आपको बना करके दिखा दे रही हूँ। आप चाहें तो दूसरे टाइप के फ्लावर भी इसमें अटैच कर सकते हैं या खाली 100 बटन भी लगा सकते हैं। ये मेरी 5 फ्लावर अब मैंने एक धागे में पिरो ली है। अब इसको एकदम कस के खींचते हुए इसका जितना ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा वो बाहर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इसको पकड़ करके करना है। ये अंदर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अंदर हमारा बिल्कुल फ्रेश पंखुड़ियाँ दिखनी चाहिए। इसको मजबूती से टाका लगा करके धागे को काट देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो इसकी है उसको भी कट करके निकाल देंगे। इसके बीच में हम बटन भी अटैच करेंगे। आप 6 पंखुड़ी वाली भी बना सकते हैं। मैंने 5 पंखुड़ी वाली ये फ्लावर बनाई है। एक मैंने पहले से रेडी रख रखा है। इसके बीच में हम बटन को अटैच करेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर टाक देंगे। ये डिजाइन कंप्लीट करने के इसका टाकने का भी अलग टाइप का तरीका है, क्योंकि बटन नहीं है ना कि इजीली टका जाएगा। अब देखिए, नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए और हमको ये जो हमने बो बनाया है उसको सिलाई लगा लेनी है। बो की चौड़ाई हमको गले के अकॉर्डिंग रखना है। जैसे मेरे को गले की चौड़ाई 6 इंच रखनी थी तो मैंने इसकी चौड़ाई 7 इंच रखी थी। और जितना चौड़ा मेरा बॉर्डर का कपड़ा था उतना ही चौड़ी मैंने ये पट्टी, जितनी चौड़ी दीजिएगा उतनी ही सुंदर लगती है पट्टी। एकदम सटा करके एक के ऊपर चढ़ा करके भी आप इसको दे सकते हैं। दूसरी साइड भी उसी तरीके से हम सिलाई लगा ले रहे हैं। अब ये जो सिलाई है वो देखने में अच्छी नहीं लगती ऊपर से, डिज़ाइन तो आपकी अच्छी लगेगी लेकिन ये सिलाई जो है वो ब्लाउज की फिनिशिंग को
ख़राब करती है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर इसी टाइप की लेस, जैसा इसका बॉर्डर का वर्क है वैसा ही लेस इसके ऊपर से अटैच कर देंगे। इससे हमारी डिजाइन की मजबूती भी हो जाएगी और सिलाई भी छुप जाएगी, ब्लाउज देखने में सुंदर लगेगा। दूसरी साइड भी सेम वही प्रोसेस। पूरी गले में सिलाई लगाते हुए लेस को कट करके निकाल देना है और एक पट्टी हमने कपड़े की 1.5 इंच की, जैसे हम पेटीकोट का बंद सिलते हैं उस तरीके से सिल करके, और इसके ऊपर से हमको अटैच कर देनी है। जितना हमारा गैप है उसको प्लेन सिल देना है और उसके बाद में दूसरी कमर पर आ जाएंगे। इससे हमको ब्लाउज की बगल फिटिंग देने में आसानी होगी और ये डिजाइन उभर के सामने आएगी। इसके ऊपर फिर वही वाली लेस हम अटैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी ये डिजाइन सिल करके तो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि अगली अपडेट आपको मिलती रहे। अब इसको एकदम जो पंखुड़ियाँ हैं एक सिक्के के बराबर, मतलब गोल सर्किल में इसको सिलाई करना है कि पीछे से ऐसा लगे कि 5 रुपए की सिक्के के बराबर गोल घेरा बन जाए। बीच में बटन लगा देना है। इससे जो हमारा पीछे का जो कपड़ा है ना